Hello friends, this is Suman sir. In this video I talk about class 10th English poem section exercise number 5, The Empty Heart, written by Periasamy Thuran. If you are new here, please subscribe my channel. Let's start the video. The man was rich but not content. दोस्तों इस वीडियो में जो बात किया गया है पाठ का नाम है द एम्प्टी हार्ट, यानी कि जो आपका शून्य दिल, यानी जो है उसके बारे में। एम्प्टी खाली दिल यानी आपका हो गया हृदय, उसके बारे में इसमें बताया क्या गया है। द मैन वाज रिच, यानी एक आदमी के बारे में बताया गया इस पाठ में। वो आदमी कैसा है तो रिच यानी धनी आदमी है, बट नॉट कंटेंट यानी वो लेकिन संतुष्ट नहीं है। Morning, noon and night went to wish the yielding tree the prayed O कल्पका I seek your aid। यानी वो जो है आदमी धनी तो है लेकिन संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है? और क्या है तो मॉर्निंग सुबह है, दोपहर रात, हमेशा जो है जाता है। कहाँ जाता है तो आपका प्रेयर्ड प्रार्थना करने के लिए एक पेड़ है, उसका नाम है कल्पका। यानी कल्पका पेड़ ऐसा है जिससे जो कुछ मांगा जाए वो क्या करता है दे देता है। ठीक है, यानी कि आपका जो वहाँ पे जो तपस्या कीजिएगा जो आप मांगिए वो दे देता है। उसी नाम से प्रसिद्ध है आपका कौन तो कल्पका वृक्ष। और उसी वृक्ष के जो है से ये जो है आदमी, एक धनी आदमी जो है वो मांग रहा है। क्या मांग रहा है तो रोज जाता है सुबह दोपहर और आई, और वो कह रहा है पेड़, उस पेड़ से वो जो आपका आदमी जो है धनी आदमी, ऑल आई वांट ए पॉट ऑफ गोल्ड, यानी कह रहा है मुझे जो है एक सोने से भरा घड़ा चाहिए ना। वो बोले कि मुझे एक सोने से भरा जो है घड़ा यानी एक बर्तन दीजिए। हिज प्रेयर वाज द ग्रांटेड 7-fold। तो ये सब क्रम में जो है पेड़ ने तो आदमी ने मांगा एक घड़ा और पेड़ ने दिया उसका 7 गुना, मतलब 7 घड़ा। देखिए यहाँ पे मांगा कितना, एक घड़ा सोना का चाहिए, लेकिन वो जो पेड़ था इसे कितना दिया 7 गुना, यानी 7 घड़ा दे दिया। और क्या दिया, फॉर ए गिफ्ट ऑफ द हिम द वाज द गिवन द ग्लिस्टनिंग ऑफ द गोल्ड पीचेज ऑफ 7, यानी कि वो जो है और 7 घड़ा जो है सोने के सिक्के से भरा था। यानी वो जो है गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में, यानी गिफ्ट उपहार के रूप में वो मांगा कितना, एक घड़ा, लेकिन मिला कितना 7 घड़ा मिल गया। वो भी सब 7 का भरा हुआ। 7 सिल्वर, यानी सब जो है चमक रहा था। हिम द ईच ऑफ द गोल्ड द क्वाइंस फिल्टेड एंड द ब्रिम, यानी कि पूरा जो है थोड़ा भी जगह उसमें खाली नहीं था, इतना सोना उसमें भरा हुआ था। बट लेकिन देखिए, लेकिन क्या किया, बट ट्री अनकाइंड टुक इनटू द इट्स माइंड टू ऐड एन 8 हाफ फुल ऑफ पॉट, यानी कि 7 नहीं आपका जो है 8 घड़ा दिया। यानी पेड़ ने कितना घड़ा दिया, मांगा आदमी कितना 1, लेकिन दिया पेड़ कितना 8। 8 में जो है 7 जो था पूरा भरा हुआ था, 7 टाइम्स में 7 गुना पहले दिया कि 7 गुना 7 भरा हुआ था सोने से सिक्का से। लेकिन 8वां घड़ा यानी पेड़ के जो है थोड़ा अनकाइंड, यानी कि जो है निर्दयता आ गया। तब जो है उन्होंने 8वां घड़ा जो दिया वो घड़ा जो पूरा फुल नहीं था, यानी 7 फुल था लेकिन 8वां फुल नहीं था, ये हाफ फुल, यानी कि वो आधा भरा हुआ था। तो पेड़ ने जो है मनुष्य का जो है क्या किया, और उसके जिज्ञासा को चाहा, जांचना किया, चाहा। अब आगे में क्या दिया, टू फिल दिस क्विक वाज द हिज थॉट। अब उसके दिमाग में ये आ गया कि ये 8वां जो घड़ा है वो अधूरा है, उसको हमें पूरा करना है। क्विक यानी इसको जल्दी हमके क्या करना, हमें जो है पूरा करना। सोच सकते हैं आपका सोना कितना महंगा होता है, और उसको पूरा करना जो भी आधा घड़ा। द 7 फुल ऑफ द वेसल्स क्लीन द फॉरगेट, और जो 7 को भूल गया कि हाँ 7 जो मिला उसको नहीं देख रहा है, देख रहा है कि हाँ ये 8वां जो खाली है उसको पूरा करना है। द डेमोन द डिजायर द नाउ द मेड द हिम, और उसके मैड, और ये जो है उसको दिमाग को क्या कर दिया, मैड कर दिया, यानी पागल कर दिया कि हाँ ये जो किसी तरह से ये 8वां घड़ा को भी क्या करना है, सोने के सिक्के से फुल कर देना है। टू मदर, इसके लिखा क्या, मदर वाइफ चिल्ड्रन गुड बाय एंड ही वेड, यानी क्या किया, सबको जो है त्याग दिया। गुड बाय क्या कि हमें जो है ये काम करना है, सबको भूलते जा रहा था, सबको भूला गया। मदर वाइफ, माँ पत्नी बच्चे सबको गुड बाय कर दिया। He rose before the rock crow
पास्ट मिडनाइट वर्क, इसके लिए जो है सोच सकते हैं जो है आधा भरा सिक्का को जो है आधा भरने के लिए कितना जो है जीवन जो है गुजर जाता है आपका एक सिक्का जो है 2 सिक्का कर लेने में। तो इन्होंने क्या कर दिया, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। द रोज द क्रो यानी कि डेली का डेली जो है मुर्गे को बोलने से पहले, जैसे आपका जो है सुबह में देखिएगा मुर्गा जो है बोलते रहता है कि हाँ भाई भोर हो गया, सब जो है मुर्गा बोलने का सब लोग उठते हैं। तो इन्होंने मुर्गा बोलने से पहले ही उठाता था। पास्ट ना मिड नाइट और दोपहर, पास्ट मिड नाइट यानी दोपहर यानी कहते मिड नाइट यानी आधी रात, और यानी आधे रात तक भी काम करता था वो। ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्लीप इज सर्क्ड, यानी इसके लिए उन्होंने खाना पीना सोना पर भी उतना ध्यान नहीं दे रहा था। नहीं वो सब भी क्या कर दिया, धीरे धीरे जो है उस पर जो है ध्यान, इनका पूरा ध्यान चला गया कि हाँ ये 8वां घड़ा जो है उसको क्या कर देना है, इसको फुल कर देना है, इसके लिए मेहनत करना है जितना जल्दी हो। ही वृक्ड द हिज हेल्थ, यानी उसका स्वास्थ्य भी जो है वो क्या हो रहा, स्वास्थ्य भी जो है खराब होते जा रहा था। अनकंसिडर्ड सोल्ड एंड द ट्रायड द ट्रिक्स द गैदर गोल्ड, यानी किसी तरह दिमाग में एक ही चला था कि हाँ इस घड़ा को फुल कर देना है, कि हाँ जो आधा भरा हुआ है आधा क्यों रहा उसका जो है पूरा कर देना है, पूरा फुल कर देना है। 7 है तो 8 हो जाएगा पूरा फुल। इच क्वाइन द कुड नॉट द कल्चर्स माई द बुक एंड माई हुक एंड द क्रुक हार्डर एंड हार्डर ट्राइड बट डाइड। देखिए क्या हुआ, अब कोशिश हमेशा जो है सबको त्याग दिया, माँ पत्नी बच्चे सबको त्याग दिया। अब जो यहाँ तक कि खाना पीना को भी उतना ध्यान नहीं दिया, और अंत में घड़ा फुल हुआ नहीं, अंत में हुआ क्या, डाइड, यानी वो क्या हो गया, मर गया। यानी घड़ा फुल हुआ नहीं और क्या हो गया, वो मर गया। बिफोर ही कुड क्वाइट द फिल पॉट, यानी लेकिन वो उस घड़ा को भर नहीं पाया। ग्रीड इंडलेस, इसलिए कहा गया है ग्रीड यानी लालच जो है वो अनंत है। लालच को जो है इंड, लालच का कोई इंड नहीं है, एक पूरा होगा दूसरा पर लालच आता है, यानी लालच इंडलेस है, यानी उसको एक जो है एक इच्छा पूरा होगा दूसरा पूरा करने का जो है वो तत्पर रहता है, इसलिए लालच खत्म नहीं होगा। लेकिन जीवन तो खत्म होने वाला, बट लाइफ इज नॉट, यानी लाइफ जो है वो रुकने वाला नहीं, लाइफ तो खत्म ही होगा। यानी लालच खत्म नहीं हुआ लेकिन लाइफ जीवन खत्म हो जाएगा। तो वही हुआ उस आदमी का। नथिंग द रॉन्ग द विद हाफ द फील्ड पर्सेस, इसलिए कहा गया है कभी नथिंग यानी कोई बड़ी बात नहीं है कि पर्स जो है आधा भरा हो, उससे हमें नहीं देखना है। इट्स द वॉइड ऑफ द हार्ट एंड डेट द कर्स, यानी ये सब का सब जो है दिल का जो है खालीपन बहुत बड़ा अभिशाप है। यानी ये पर्स खाली है चलेगा, लेकिन दिल का जो खालीपन है वो क्या है, एक अभिशाप है, एक पाप की तरह है। दोस्तों इस वीडियो के बाद जो अगले वीडियो में आपका जो है MCQ होगा, इसका पहले लिस्ट में आप जाइएगा लाइन से जो इसको देख सकते हैं। लेखक के बारे में से पहले था, इससे आपका कविता के बारे में है, और इसके बाद जो है कुछ इसका जो भी क्वेश्चन से पूछा था है, एंड सब का सब क्वेश्चन एक ही कुछ ट्राई नहीं है। तो अगले वीडियो में होगा। आई होप द वीडियो हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।